दोस्तों, विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने अप्रैल 2026 से शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह और अनुदेशकों यानी कि इंस्ट्रक्टर्स का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए करने की घोषणा कर दी। हर तरफ इसी को लेकर चर्चाएं होने लगी, योगी की जय जयकार होने लगी। लेकिन असली कहानी इस जय जयकार के पीछे कुछ और है। कैसे और क्या है बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले अमर उजाला की ये खबर देखिए। लिखा है, यूपी शिक्षा मित्रों का खत्म हुआ 9 साल का वनवास, 35 से 40 हजार रुपए से सीधे 10,000 रुपए मानदेय पर आ गए थे। नीचे लिखा हुआ है, विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद शिक्षा मित्रों का 9 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त होने के बाद उनका मानदेय घटकर 10,000 रुपए रह गया था। अब सरकार ने इसे लगभग 2 गुना करने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला योगी को फायदा भी पहुंचाएगा, लेकिन क्या सच में न्याय हुआ है? कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साल 1999 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सूबे के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों को रखने की शुरुआत की गई थी। पहले ये सीमित संख्या में थे, आगे चलकर संख्या बढ़ती रही। आंकड़ों के मुताबिक 2005-6 में 2 गुना शिक्षा मित्र काम करने लगे। 2009 तक बड़ी संख्या में स्कूलों में पठन पाठन के लिए ये लोग तैनात किए जाते रहे। 2010 के आसपास RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता TT पास प्लस निर्धारित डिग्री अनिवार्य हो गई। इस बीच 2013 से 15 के बीच में अखिलेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करने का प्रयास किया और उन्हें सहायक शिक्षक बना दिया गया और वेतन भी 35 से 40 हजार रुपए हो गया। लेकिन कई याचिकाओं के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में यह समायोजन रद्द कर दिया, क्योंकि ये RTE एक्ट की योग्यताओं का पालन नहीं करता था, ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आनंद कुमार यादव मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा मित्रों को नियमित सहायक शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। अनिवार्य योग्यताएं जैसे कि TET में छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि अनुभव के आधार पर वेटेड या फिर आयु में छूट अगली 2 भर्तियों में दी जा सकती है। इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र ही बना दिया गया और मानदेय घटाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में फिलहाल संविदा पर 1,42,000 के करीब शिक्षा मित्र कार्यरत बताए जाते हैं। ये प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन नियमित शिक्षकों से अलग सेवा शर्तें हैं, जैसे कि कोई पेंशन नहीं, प्रमोशन की व्यवस्था नहीं। परमानेंट करने की मांग भी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के कारण इसे लागू नहीं किया गया। हाल ही में कुछ याचिकाएं कोर्ट पहुंची, जैसे कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी जाए, नई भर्ती में वेटेज दिया जाए, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं आया। नई शिक्षक भर्तियों में शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता देने की मांग जारी है, लेकिन TET योग्यता अनिवार्य बनी हुई है। इसी बीच योगी सरकार के फैसले से शिक्षा मित्रों को राहत तो मिली है, लेकिन क्या उनका पूरा हक उन्हें मिल पाया है? देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना। आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अब दोस्तों, पूरी टाइमलाइन देखिए। 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू हुई, 1450 रुपए मानदेय तय हुआ। 2000-2001 में इनका मानदेय बढ़ाकर 2250 रुपए कर दिया गया। अक्टूबर 2005 में मानदेय 2250 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया। 15 जून 2007 को मानदेय फिर से 2400 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया। 11 जुलाई 2011 को शिक्षा मित्रों के 2 वर्षीय प्रशिक्षण का आदेश जारी हुआ।
23 जुलाई 2012 को कैबिनेट ने समायोजन का निर्णय लिया। 19 जून 2014 को पहले बैच में 60,442 शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 8 अप्रैल 2015 को 77,075 शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई। समायोजन के बाद शिक्षा मित्रों का वेतन 35 से 40 हजार रुपए तय कर दिया गया। लेकिन 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन को निरस्त कर दिया। 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को फिर से निरस्त कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, एक वक्त आपको 40,000 रुपए के करीब मिल रहे हो, फिर आपको 10,000 रुपए दे दिए जाएं और अब उसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया जाए और कहा जाए कि यह तो बहुत बड़ी राहत है आपके लिए। 9 साल तक 10,000 रुपए पर तरसाने के बाद अब झोली में 8,000 रुपए अतिरिक्त डालकर समोसे पर एक्स्ट्रा चटनी डालने वाली जो हरकत की गई है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।